हे एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन चल रही है। सो गाइज़, वेलकम और वेलकम बैक टू दी चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग फॉर IBPS PO मेंस। ठीक है, सो किस तरीके से प्रिपरेशन करें कि हम अच्छे मार्क्स अचीव कर सकें। और अगर आप बिगनर हो और फर्स्ट टाइम आपका डिस्क्रिप्टिव आप एक्सपेक्टेड कर रहे हो कि आपका मेंस होगा एंड डिस्क्रिप्टिव के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, सो वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट डाउट्स हैं ना, वो सब मैंने यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि डिस्क्रिप्टिव है तो कितने जो मार्क्स का आएगा एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, सो सबसे पहले अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो डिस्क्रिप्टिव के अंदर 2 क्वेश्चंस होंगे 25 मार्क्स के। ठीक है, टाइम होगा 30 मिनट्स। तो एक लेटर आएगा और एक ऐसे आएगा। ओके, तो लेटर की जो टाइम वर्ड लिमिट आती है वो आती है 150 वर्ड्स की 10 मार्क्स का, और ऐसे 250 वर्ड्स का 15 मार्क्स का आता है। ठीक है, सो इस तरीके से अब यहाँ पे मैंने, आप देख रहे होंगे कि किसको कितना टाइम देना है, इसके लिए मैंने कुछ स्ट्रक्चर बना रखा है। तो आइए समझते हैं कि टाइमलाइन क्या होनी चाहिए। ठीक है, जिस तरीके से मैंने IBPS PO और SBI PO मेंस के अंदर यूज़ किया था, वही मैं आपको तरीका बता रही हूँ। ठीक है, देखो 30 मिनट्स है, 30 मिनट्स को ही मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले हम बात करते हैं लेटर आपको 12 मिनट्स देने हैं, जिसमें 2 मिनट्स तो आपके क्या चल जाएंगे, पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर और प्लान बनाने में ही चल जाएगा। ठीक है, वो आगे मैं समझाऊंगी कि कैसे। उसके अलावा आपका 10 मिनट्स जो है वो टाइपिंग में हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से आपका ऐसे के अंदर 15 मिनट्स अगर आप देते हो तो 2 मिनट्स स्ट्रक्चर, प्लान्स, ये रफली आप थोड़ा सा जो बुलेट पॉइंट्स बना लेते हो रफ शीट पे वो, एंड देन 30 मिनट्स में आपको टाइपिंग करनी है। ओके, ईजीली हो जाएगा। और रेस्ट आपके 3 मिनट्स क्या हो जाएंगे, रीचेक के लिए रहेंगे। ठीक है, रेस्ट आपके 3 मिनट्स रीचेक के लिए रहेंगे। अब यहाँ एक छोटी सी बात बता देती हूँ मैं पहले कि जो कट ऑफ रहेगी वो आपकी कट ऑफ एटलीस्ट 2 ईयर्स से मैं देखती हुई आ रही हूँ कि जनरल और EWS के लिए 10 मार्क्स रहती है डिस्क्रिप्टिव की। ठीक है, और 8 to 9 मार्क्स, मतलब 9 मार्क्स भी नहीं जाती, 8.75 8.50 ऐसे जाती है जनरल EWS के अलावा। ओके, सो ये कट ऑफ भी थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, लेटर और ऐसे का दोनों का कंबाइंड। अब बात करते हैं कि अभी जो मैंने आपको टाइमलाइन बताया, इससे हम लोग क्या समझे। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो क्या होगा, प्लान और स्ट्रक्चर, देन दूसरा क्या होगा, टाइपिंग, एंड तीसरा क्या होगा, रीचेक। देखो प्लान एंड स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि मैंने बोला आपको 2 मिनट यहाँ देने हैं लेटर के अंदर और 2 मिनट आपको ऐसे के अंदर देने हैं। इसका मतलब क्या करना है कि आपको रफली जो शीट मिलेगी वहाँ पे आपको जस्ट एक बार थोड़ा सा फॉर्मेट, कई बार हम लोग टाइपिंग में भूल जाते हैं, तो वो एक जस्ट लिख लेना है आपको, हल्का सा 2 मिनट के अंदर ही काम बन जाएगा। और फिर आपको क्या करना है, जो भी टॉपिक के ऊपर आप लिख रहे हो जैसे ऐसे वगैरह में, तो थोड़ा आपको जैसे मेन पॉइंट्स जस्ट आपको लिख लेने हैं। ठीक है, रफ शीट के ऊपर। उसके ये होता है आपका प्लान एंड स्ट्रक्चर। ये 2-2 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा, इवन इससे भी लेस टाइम में आप कंप्लीट कर लोगे। देन आप टाइपिंग करोगे, टाइपिंग के बाद में भी आपको जो लास्ट के 3 मिनट्स बताया मैंने, वहाँ आपको रीचेक करना है। रीचेक में क्या करना है कि जैसे आपने कोई ग्रामर की गलती तो नहीं कर दी, या फिर आपने कहीं स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं कर दिया, जैसे आपने पॉइंट लगाया, मतलब डॉट लगाया, उसके बाद में आपने कोई स्मॉल लेटर से तो स्टार्ट नहीं कर दिया। इस तरीके की चीज़ें आपको देखनी है। अब ये क्यों देखनी इंपॉर्टेंट है, ये आगे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया यहाँ तक, आपको आई होप ये पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये आता है कि डिस्क्रिप्टिव जो है वो क्या क्वालिफाइंग इन नेचर है, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशंस में डिस्क्रिप्टिव जो होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, और वो क्या होता है, उसके मार्क्स जो हैं वो इंटरव्यू के लिए या फिर फाइनल कट ऑफ के लिए ऐड नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो IBPS PO मेंस है ना, उसकी कट ऑफ, मेंस की कट ऑफ 225 मार्क्स में से जाती है। ठीक है, यानी 200 + 25 डिस्क्रिप्टिव के। इसका मतलब डिस्क्रिप्टिव क्वालिफाइंग इन नेचर नहीं है, आपके मार्क्स ऐड होंगे फाइनल कट ऑफ में। तो ही कॉमन ये डाउट है कि किस तरीके से हमारा जो डिस्क्रिप्टिव होता है वो चेक होता है। ठीक है, कि किस तरीके से एग्जामिन किया जाता है। तो मैं आपको 100% गारंटी दे रही हूँ यहाँ पे कि ये मशीन चेक होगा। अब मैं इतनी श्योरिटी कैसे हूँ कि आपको स्क्रीन
स्क्रीन पे एक ब्लिंक हो रहा होगा स्क्रीनशॉट, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन है, ठीक है। तो मशीन चेक होगा, इसीलिए मैंने आपको बोला कि आपको ग्रामर स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है। रीचेक के लिए वो टाइमिंग आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको स्पेलिंग एरर बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। तो ईजी वोकैब, ईजी कम्युनिकेशन जो हम लोग यूज़ करते हैं इंग्लिश, वो यूज़ करनी है, बट थोड़ा ग्रामर और स्पेलिंग का याद रखिएगा, ठीक है। और वर्ड लिमिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर थोड़ा सा जैसे हो जाता है कि लाइक आपने 5-6 वर्ड्स इधर उधर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपने 15-15, 20-20 वर्ड्स इधर उधर कर दिए और वर्ड लिमिट का ध्यान नहीं रखा, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। थोड़ा मतलब नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा डेफिनेटली, ये वाली बात है। तो अगर हम जितना इन चीज़ों से बच सकते हैं उतना इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट में मैं बताऊंगी कि प्रैक्टिस कैसे करना है, जिससे कि आप इन सारे फैक्टर्स को ऑटोमेटिकली तैयार होकर चले जाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे फॉर्मेट की। लेटर के लिए फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल, 2 तरीके के लेटर्स आएंगे आपके, ठीक है। तो दोनों का फॉर्मेट मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में 15 मिनट या 17 मिनट के आसपास का एक वीडियो है, उसमें बता रखा है। देखो, ये मत देखा करो कि 15 मिनट का है, 30 मिनट का कितना, आप ये देखा करो कि उसमें कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई जा रही है, ठीक है। एकदम इतने डिटेल में कोई एक्सप्लेन आपको कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। सो बहुत अच्छे से बताया है और उसको ज़रूर देख लेना, ठीक है। सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं ऐसे में सिर्फ 3 ही चीज़ें होती है, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। ये बोलोगे आप मैम हमें भी पता होता है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे बताने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। जैसे कि मैंने सपोज फॉर एग्जांपल मैंने पॉल्यूशन पे लिखना है, ठीक है। तो पॉल्यूशन के लिए मैं क्या करूँगी, पहले इंट्रो में क्या पॉल्यूशन होता क्या है, ठीक है ना, पॉल्यूशन का क्या डेफिनेशन होता है, ठीक है, या थोड़ा सा वो बताऊँगी। फिर बॉडी के अंदर मैं ये बताऊँगी, जो इसका ऐसे का बॉडी है उसके अंदर मैं बताऊँगी कि पॉल्यूशन के टाइप्स थोड़े से मैंने बता दिए, ठीक है, कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं और किस तरीके से ये फैलता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बता दी मैंने। और उसके बाद में थोड़े से जैसे नेगेटिव पॉइंट्स क्या होते हैं, हमें कम रखने होते हैं और पॉजिटिव ज़्यादा रखने होते हैं, तो थोड़े से मैंने मेजर्स बता दिए। और फिर कंक्लूजन में भी मैं क्या करूँगी कि लाइक ठीक है, गवर्नमेंट तो कर ही रही है, लेकिन हम लोगों को भी करना चाहिए, तो कैसे सोसाइटी भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकती है। तो ये इस तरीके से आपको लिखना होता है। मतलब इंट्रो में क्या होगा, डेफिनेशन आएगी या थोड़ा सा उसके पॉइंट के बारे में बताओगे। बॉडी में आप टाइप्स लिख सकते हो, मेरिट्स, डिमेरिट्स ये आते हैं, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना, नेगेटिव पॉइंट कम रखना है और पॉजिटिव थोड़ा ज़्यादा रखना है। और फिर कंक्लूजन में आपको क्या, जो आप मेजर्स आपको लगते हैं वो आप थोड़ा सा सजेस्ट कर सकते हो। ये होता है एग्जैक्टली ऐसे का पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ऐसे लिखना है। फिर बात आती है यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की, कि कौन कौन से, अगर हमको ये पता चल जाए कि कॉमनली आज टॉपिक कौन से होते हैं, तो उन पे अच्छे से हम लोग प्रैक्टिस करके जा सकते हैं ना। तो अभी जो मैंने लास्ट जो 2-3 ईयर्स का जो रिसर्च किया है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि लेटर की सबसे पहले बात करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा लेटर पूछे जाते हैं, हाँ बिल्कुल चॉइस भी आता है, 3 चॉइसेस एटलीस्ट आती हैं, ठीक है। 3 चॉइसेस आपको आती हैं, जिसमें से आपको एक लिखना होता है ना। यहाँ पे एक चीज़ छोटी सी मैं ये बताना चाहूँगी, क्लियर करना चाहूँगी कि जब आपका जो इंटरफेस आता है ना, उसके अंदर आपको बिल्कुल भी लेटर का जो भी आप सेलेक्ट करो, जैसे A, B, C 3 चॉइस दे रखी है, तो आप सपोज A वाला लिख रहे हो और ऐसे में भी ऐसे ही होगा, ठीक है। तो आपको A मेंशन करना है और अपना लिखना स्टार्ट करना है। पूरा क्वेश्चन आपको टाइप नहीं करना होता है, जस्ट आपको क्या करना होता है, अपना आंसर लिखना होता है और ये नंबर डाल देना। नंबर नहीं डालोगे तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, ठीक है, चाहे वो आपका लेटर हो या ऐसे हो। क्लियर हो गया। बिल्कुल भी आपको ये क्वेश्चंस को वापस से रिपीट करके टाइप नहीं करना होता। अब आपके जो लेटर पूछे जाते हैं वो HR को लेटर, बैंक मैनेजर को लेटर, एडिटर को लेटर, ये तीनों तो फॉर्मल लेटर्स हो गए। और इनफॉर्मल में आपका मोस्टली फ्रेंड या फिर फादर के ऊपर पूछा जाता है। तो अगर इन टॉपिक्स को आपने अच्छे से कर लिया तो ये बहुत मोर देन इनफ हो जाएगा, बहुत अच्छा कर लोगे लेटर के अंदर। इसी के अंदर जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो बैंकिंग रिलेटेड होता है। बैंकिंग इंडस्ट्री से रिगार्डिंग कुछ भी पूछ लेगा, ठीक है। उसके अलावा डिजिटाइजेशन जो होता है, मतलब डिजिटल चीज़ें, उनसे रिलेटेड बहुत आता है, जैसे डिजिटल पेमेंट्स हो गया या डिजिटल एजुकेशन हो गया। मतलब एजुकेशन पे भी आपको एक देखने को मिलेगा। और एजुकेशन के साथ में मैं एक ऐड करना चाहूँगी जो जनरल आपके टॉपिक्स होते हैं, लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, फिर पॉल्यूशन मैंने बताया आपको, इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। तो अगर इन चीज़ों पे भी आपने वर्क कर लिया अच्छे से तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा डिस्क्रिप्टिव में 100%, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट की बात कि
कितना टाइम हमको डिवोट करना चाहिए, ठीक है। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या मैम अभी से ही डिवोट करना स्टार्ट करें अपने टाइम को, हमें 1% क्या ए भी नहीं आता इसका, तो हम कैसे क्या करें। देखो, अगर आपने सिंसियरली 10-12 दिन जो मेंस है, जैसे कि आपका एक्सपेक्टेड है फर्स्ट वीक में होगा नवंबर में, नवंबर से अगर आपने इससे पहले जस्ट अगर आपने 10 दिन अच्छे दे दिए ना अपने, रोज़ आप एक लेटर ऐसे की प्रैक्टिस कर रहे हो तो 10 लेटर और 10 ऐसे आपके हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपने सच्चे तरीके से किया है ना, तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आपको कहीं कुछ भटकने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत ज़्यादा इसको प्लीज़ पैनिकनेस मत बनाइए, ठीक है। बहुत इजी वे में आप जा सकते हो, ठीक है। हाँ, डोंट टेक इट लाइटली कि हाँ ठीक है बाद में कर लेंगे, 4 दिन में कर लेंगे, नहीं, एटलीस्ट आपको 10 दिन तो देना ही है, ठीक है। अब बात करते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस तरीके से प्रैक्टिस करना चाहिए, मतलब स्टार्ट कैसे करें। क्योंकि आप में से कई लोग बिगनर्स होंगे कि मैम ठीक है सोर्सेज भी हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन स्टार्ट कैसे करना है, माइंड में थॉट्स ही नहीं आते हमारे, तो हम कैसे करेंगे उसको, ठीक है। तो उसके ऊपर बात करने वाले कि देखो, सोर्सेज मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे और कहाँ से प्रैक्टिस करोगे। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स के जो क्वेश्चंस है ना, वो मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कराऊंगी, इसलिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इस वीडियो के साथ में ही आज या कल में मैं ऐड कर दूंगी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ओके। उसके बाद में कंटेंट फॉर प्रैक्टिस आपको चाहिए होगा तो वो भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। अगर आप सर्च करोगे ऐसे तो आपको फ्री कंटेंट मिल जाएगा आराम से, ठीक है। उसके अलावा अगर आप कोई बुक चाहते हो तो अड्डा की डिस्क्रिप्टिव बुक जहाँ से मैंने प्रैक्टिस की थी, बेस्ट बुक है, और वहाँ पे आपको बहुत कुछ कंटेंट मिल जाएगा, ओके। ये वाली चीज़। अब मैं कंटेंट क्यों बता रही हूँ, आप मुझे बताइए। एक अगर मैं अभी आपको ऐसे लिखने के लिए दे दूँ कि क्या आप लिख सकते हो क्या, थोड़ा सा तो आप बोलोगे ना कि मैम एक बार थोड़ा तो मतलब हमें कंटेंट दीजिए, थोड़ा सा तो हमें माइंड में आए, जैसे कि फॉर्मेट पढ़ते हो वैसे ही आपको थोड़े से चीज़ें आए। जैसे अगर आप रीडिंग कॉन्टीन्यूस रख रहे हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन कभी कभी रीडिंग भी ब्रेक हो जाती है हमारी, है ना, तो माइंड में अचानक से वो चीज़ें नहीं हिट कर पाती हैं। तो इसीलिए कुछ कॉमन कॉन्टेंट हमारे जैसे 10 एसेज मैंने तैयार कर लिए हैं। तो अब जब जो भी टॉपिक मुझे आ जाएगा ना, तो थोड़ा मैं उसको लिख सकती हूँ, यहाँ से कहते हैं ना अपन उसको थोड़ा मिक्स एंड मैच करके अपन लिख लेंगे, कोई ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, अपने को थॉट्स ऑटोमेटिकली आने लगेंगे। इसलिए रीडिंग भी इंपॉर्टेंट है, प्लस कंटेंट थोड़ा रीड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कॉमन टॉपिक्स एटलीस्ट जो पूछे गए उन पे तो प्रिपेयर करके जाओ, उसी से ही मैचिंग होके ही आपकी कुछ ना कुछ चीज़ें पूछेगा, ठीक है। अब सेल्फ प्रैक्टिस कैसे कर सकते थे, कुछ प्रैक्टिस करने के 2 तरीके हैं जो दोनों ही मैंने यूज़ किए हुए हैं, जिसमें आपका एक तो आता है MS वर्ड में टाइपिंग करो और इसमें ग्रामरली का यूज़ कर सकते हो एक बार लिखने के बाद में, कि ग्रामरली आपको बता देता है कि आपका स्ट्रक्चर कहाँ ठीक नहीं है, कुछ इजी वर्ड्स बता देगा, या फिर आपको मिस्टेक्स जो है वो सही करवा देगा। तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, डिस्कशन में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो। और इससे भी बेहतर तरीका जो मुझे लगता है पेड सब्सक्रिप्शन का, दैट इज़ आपका गाइडली पे अवेलेबल है, और CWJ मतलब क्रैक विथ जैक, ठीक है। तो गाइडली पे अभी आपका सब्सक्रिप्शन आई थिंक 199 रुपीज़ का 200 के आसपास आपको मिल जाएगा, और क्रैक विथ जैक पे आपका 99 रुपीज़ का मैंने कल सब्सक्रिप्शन देखा था, ठीक है। हालांकि मेरा सब्सक्रिप्शन ओवर हो चुका था, तो मैं जस्ट चेक कर रही थी कि मुझे भी लेना है, सो मैं कौन सा लूँगी। तो दोनों में से आप जो भी आपको सही लगता है आप ले सकते हो। और गाइडली का फ्री टेस्ट भी अगर आप देखते हो तो आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिल जाएगी वहाँ से, और मतलब काफ़ी सही है प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आप सच में बहुत अच्छा इंप्रूव करना चाहते हो ना, तो मैं सजेस्ट करूँगी आपको, ये ज़्यादा बेहतर है और इसमें टाइम सेविंग ऑप्शन है, ठीक है, ये है। अब उसके अलावा क्या होता है ना कि जैसे अगर आप पहली बार अपना मेंस दे रहे हो या डिस्क्रिप्टिव को डील कर रहे हो, तो उस केस में आप कुछ जैसे मैंने आपको बताया HR के लेटर लिख लो, या फिर अगर आपने जैसे 4-5 जो मैंने लेटर बताया आपको टॉपिक पे, उस पर लिख लो, थोड़ा ऐसे वगैरह लिख लो 2-4 टॉपिक्स पे। तो वो अगर आप अपना कॉपी पेन के थ्रू भी मतलब एक फॉर्मेट प्रॉपर याद करने के लिए आप लिख सकते हो, और ऐसे भी थोड़ा लिख सकते हो। इस तरीके से आपको क्या होगा ना, एक बार आप थोड़ा माइंड में चीज़ें एकदम सिस्टमेटिक वे में बैठ जाएंगी, तो आप टाइपिंग करने में थोड़ा ईजी रहेगा आपको, ओके। उसके बाद तो जस्ट आपको थोड़ा लाइक आपने ये चीज़ें लिख ली, आपको थोड़ा कंटेंट माइंड में बैठ गया, अब आपको प्रैक्टिस करना है, तो फिर उसमें फिर आपको रफली बुलेट पॉइंट्स बना करके करना है, और वो ईजी हो जाएगा फिर आपके लिए, ठीक है।
दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे टिप की, जो मैं आपको बताना चाहती थी। देखो, बिल्कुल भी इसको लाइटली मत लेना कि लाइक ठीक है मैंने अभी आपको समझाया, बिल्कुल वैसे। अब ये गेम चेंजर है, क्यों? क्योंकि क्वालिफाइंग इन नेचर नहीं है, स्कोर बूस्टर है। अगर आपने इसमें अच्छा स्कोर किया, लोगों के 25 में से 20 मार्क्स तक भी आ जाते हैं आराम से, ठीक है। सो आप ध्यान रखिएगा, इससे भी अच्छा आप इंक्रीज़ कर सकते हो अगर बिल्कुल आपको नॉर्मल इंग्लिश यहाँ पे यूज़ करनी है। मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ, ठीक है, और मैं आपको बताऊं कि मैंने भी, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव को बहुत ज़्यादा हवा मत बनाइएगा। उसके बाद में एक छोटी टिप और कि लास्ट में जब आप टाइप कर लेते हो एग्ज़ाम में, रियल एग्ज़ाम में, तब आपको सेव बटन ज़रूर यूज़ करिएगा। और उससे भी इम्पॉर्टेंट जो मेरे साथ लास्टली ब्लंडर हुआ था कि अभी थोड़ा सा पैटर्न चेंज है IBPS PO का, ठीक है। तो 3 घंटे आपका पूरा वो पेपर होगा ऑब्जेक्टिव, उसके बाद में जब डिस्क्रिप्टिव आता है तो माइंड इतना थका हुआ होता है कि कुछ सोचने की कंडीशन में नहीं होता वो ज़्यादा, बट फिर भी आपको एनर्जी रखनी है। तो आपके 2 आई बटन बने हुए आएंगे, ध्यान रखिएगा। पहले ऐसा नहीं होता था, इस बार से ही ऐसा हुआ है कि लेटर, एक आई बटन क्लिक करोगे तो लेटर, और दूसरा आई बटन करोगे तो ऐसे। तो मैंने लेटर तो लिख लिया था और विद इन जो टाइम लिमिट थी, और उसके बाद मैं बैठी हुई थी, मुझे लगा कि शायद ऐसे दिया ही नहीं है, ये कैसे पॉसिबल होगा। अब मैं काफ़ी ज़्यादा, मुझे बिल्कुल भी माइंड में हिट नहीं कर रहा था कि ऐसे दूसरी आई बटन से भी चेक किया जा सकता है, और बिल्कुल ये चीज़ होगी। आप सोच रहे होंगे अभी कि यार ये इतनी सिली मिस्टेक किससे हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। उस वक्त माइंड बहुत थका हुआ होता है तो ये चीज़ें हो जाती है। तो मैंने लेटर की जो मार्क्स आए थे वो 8 मार्क्स आए थे, मेरे लेटर काफ़ी अच्छा हुआ था। तो मान लीजिए अगर मेरा थोड़ा सा ऐसे भी मैं लिख लेती थी तो मेरे 10 मार्क्स करीबन आ जाते। तो मैं बता रही हूँ ना आपको, 18-20 आप मार्क्स आराम से लेके आ सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। इतनी छोटी बातें आपको बारीकी से कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपका एक भी पॉइंट ऐसा ना हो कि जो मिस हो और जिस वजह से आपका एग्जामिनेशन पूरी तरीके से ख़राब हो जाए, ठीक है। ऐसा नहीं करना है आपको। तो जितने भी मैंने पॉइंट बताया दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए फॉलो करते रहिए, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।